स्टार्ट। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट टॉपिक इज सैम्पलिंग थ्योरम। सैम्पलिंग थ्योरम में आप सबसे पहले एक मैसेज सिग्नल लेंगे m ऑफ t। ये जो आपका मैसेज सिग्नल रहेगा ये टाइम डोमेन में अनलिमिटेड रहेगा। आप देख सकते हैं टाइम की एक्सिस पर ये सिग्नल जाते जा रहे हैं। जब भी मैसेज सिग्नल टाइम डोमेन में अनलिमिटेड होता है उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो सिग्नल लिमिटेड रहेगा। टाइम डोमेन में सिग्नल अनलिमिटेड है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिग्नल कैसा रहेगा? लिमिटेड। ये सिग्नल को मैं जीरो, दिस इज योर FM एंड दिस इज योर माइनस FM। FM इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ द मैसेज सिग्नल। आपको सैम्पलिंग थ्योरम के थ्रू आपको मैसेज सिग्नल को रिकवर करना है और ट्रांसमिट भी करना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। हमने एक मैसेज सिग्नल लिया m ऑफ t। उस मैसेज सिग्नल को हम लोगों ने एक मल्टीप्लायर से पास करा दिया, मल्टीप्लायर और अ प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर। इस प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर में हम लोगों ने नीचे से एक इम्पल्सेस दी, ट्रेन ऑफ इम्पल्सेस, जो कि इक्विडिस्टेंट है सारी की सारी। मान लेता हूं मैं ये 0 पर है, दिस इज फॉर एग्जांपल ts, दिस इज माइनस ts, दिस इज 2ts, दिस इज माइनस 2ts। तो जितने भी इंपल्सेस हैं वो सब ts सेकंड अपार्ट है। पहली 0 पे ऑकर होगी, दूसरी ts पे ऑकर होगी, फिर 2ts पे और फिर 3ts पे। अब आप देख सकते हैं जब ये इंपल्सेस इस सिग्नल के साथ में मल्टीप्लाई होगी तो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर के आउटपुट पर हमको सिग्नल कुछ इस फॉर्म में मिलेगा। सिग्नल जो है कंटिन्यूस नहीं होगा, इस सिग्नल को बोलते हैं हम डिस्क्रीट सिग्नल। दिस सिग्नल इज कॉल्ड एज डिस्क्रीट सिग्नल। तो अब ये जो सिग्नल है ये हर पॉइंट पर प्रेजेंट नहीं होगा, ये कुछ स्पेसिफिक इंस्टेंट्स पर ही प्रेजेंट होगा और वो इंस्टेंट डिफाइन करेगा कि आपने कितने डिस्टेंस पर आपने आपका ts रखा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ट्रेन ऑफ इम्पल्सेस मिली। ये ट्रेन ऑफ इम्पल्सेस को आपने जब से मल्टीप्लाई करा तो आउटपुट पे आपने एक एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट कर दिया डिस्क्रीट सिग्नल। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सिग्नल है इस सिग्नल को हम रेफर करते हैं m ऑफ t। m ऑफ t इज योर मैसेज सिग्नल। ट्रेन ऑफ इम्पल्सेस है ये एक पीरियोडिक सिग्नल है। पीरियोडिक सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं फोरियर सीरीज का। इस पीरियोडिक सिग्नल की फोरियर सीरीज होगी 1/ts प्लस 2/ts cos ओमेगा st प्लस cos 2 ओमेगा st प्लस cos 3 ओमेगा st डैश 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 ये चलता रहेगा। दिस इज द फोरियर सीरीज ऑफ दिस पीरियोडिक सिग्नल। अगर आप प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर के आउटपुट पर बात करें तो यहाँ से एम्प्टी सिग्नल आ रहा है, यहाँ से आपकी पीरियोडिक ये जो ट्रेन है, ट्रेन ऑफ इम्पल्सेस है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो मैथमेटिकली एम्प्टी इस पीरियोडिक सिग्नल में जाके मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर आपको आउटपुट पर जो इक्वेशन मिलेगी, आउटपुट की जो इक्वेशन होगी वो होगी आपकी एम्प्टी इंटू 1/ts प्लस 2/ts cos ओमेगा st प्लस cos 2 ओमेगा st डैश डैश डैश। ये जो वेवफॉर्म है ये कंटिन्यूसली चलती रहेगी। चलिए अब मल्टीप्लाई कर देते हैं हम m ऑफ t को इसमें। आउटपुट पर जो आपको सिग्नल मिलेगा m ऑफ t अपॉन ts प्लस 2/ts mt cos ओमेगा st प्लस mt cos 2 ओमेगा st प्लस mt cos 3 ओमेगा st डैश डैश। अब यहाँ पे आपको इस सिग्नल का स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना है।
चलिए देखते हैं स्पेक्ट्रम कैसे ड्रॉ होगा। m ऑफ t का स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें तो m ऑफ t का स्पेक्ट्रम कुछ इस तरीके से होता है। ये एग्जिस्ट करता है -fm से लेके +fm तक और 0 पर सेंटर्ड होता है। अगर cos ओमेगा st के स्पेक्ट्रम के बारे में आप बात करें तो जो cos ओमेगा st का स्पेक्ट्रम होगा वो cos की फ्रीक्वेंसी पर एक इंपल्स मिलेगी। cos की फ्रीक्वेंसी है ओमेगा s, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ fs पर एक इंपल्स मिलेगी और एक इंपल्स मिलेगी आपको -fs पे और ये सेंटर्ड रहेगा 0। क्लियर है? mt का फूरियर ट्रांसफॉर्म ये रहा, cos ओमेगा st का फूरियर ट्रांसफॉर्म ये रहा। टाइम डोमेन में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वोल्यूशन होगा। टाइम डोमेन में मल्टीप्लिकेशन मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वोल्यूशन है ना। अब मैसेज कन्वर्ट विद अ शिफ्टेड इंपल्स विल रिजल्ट इन अ शिफ्टेड फंक्शन। इसका मतलब ये है कि जब भी अगर एक मैसेज का कन्वोल्यूशन करेंगे आप इंपल्स के साथ, तो जो मैसेज है वो इंपल्स की फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट हो जाएगा। देखते हैं इंपल्स की फ्रीक्वेंसी पर कैसे। ये पूरा का पूरा मैसेज उठ के एक बार +fs पर चला जाएगा, तो आपको जो ट्राइंगल यहाँ पर मिलेगा ये मिलेगा आपको fs, ये वाला जो पॉइंट मिलेगा ये मिलेगा fs + fm, सब में fs ऐड हो जाएगा +fs और +fs, ये वाला पॉइंट मिलेगा fs - fm। सिमिलरली जब ये mt उठ के -fs पे जाएगा तो आपको कुछ ऐसा स्पेक्ट्रम मिलेगा -fs -of ये पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम ये -fs पे चला जाएगा, -fs + fm -fs - fm। अगर मैं फूरियर सीरीज की बात करूं तो जो हमने लिखी थी उसकी वजह से जो आपको स्पेक्ट्रम मिलेंगे, एक टर्म थी आपकी mt/ts + 2/ts mt cos ओमेगा st। तो ये mt cos ओमेगा st की वजह से एक स्पेक्ट्रम यहाँ पर आएगा, एक स्पेक्ट्रम यहाँ पर आएगा। अगर mt की बात करें तो mt की वजह से एक स्पेक्ट्रम सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन पर आएगा 0 पे। ये पॉइंट fm है और ये पॉइंट -fm। mt एक लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है, इस वजह से वो कहाँ पर ड्रॉ होगा, ओरिजिन पर। mt cos ओमेगा st की वजह से एक fs पर आएगा और एक -fs पर आएगा, प्लस mt cos 2 ओमेगा st। अब हमको पता है अगर mt cos ओमेगा st की वजह से एक स्पेक्ट्रम fs पर बन रहा है और mt cos ओमेगा st की वजह से एक स्पेक्ट्रम -fs पर बन रहा है, अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज की बात करूं तो mt cos 2 ओमेगा st की वजह से जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो आपका बनेगा 2fs। ये पॉइंट हो जाएगा 2fs + fm और ये पॉइंट हो जाएगा 2fs - fm। So this is your complete spectrum। और अगर हम इस सिग्नल को एक लो पास फिल्टर से अगर पास करेंगे तो आउटपुट पर आपको सिर्फ और सिर्फ ये एक मैसेज सिग्नल ऑब्टेन होगा। अब बात करते हैं गार्ड बैंड के बारे में। हम चाहते हैं कि फ्रीक्वेंसी एक्सिस पर दो सिग्नल आसानी से डिस्क्रिमिनेशन रहे, दो सिग्नल के बीच में मिक्सिंग ना ऑकर हो। तो आप देख सकते हैं ये जो स्पेस है, ये हेल्प कर रही है कि दोनों सिग्नल के बीच में कुछ फ्रीक्वेंसी एक्सिस पर डिस्टेंस बना रहे। इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को बोलते हैं गार्ड बैंड। गार्ड बैंड भी एक फ्रीक्वेंसी की रेंज है, तो हम गार्ड बैंड की वैल्यू निकालते हैं। द वैल्यू ऑफ गार्ड बैंड, हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी। हायर फ्रीक्वेंसी आपकी बनी हुई है 2fs - fm पे, माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी बनी हुई है आपकी
fs प्लस fm में। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ट्वाइस ऑफ fs माइनस fm माइनस fs माइनस fm। आपका यहाँ से fs से एक fs कैंसिल और fm fm कैंसिल आउट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो जाएगा fs माइनस 2fm। दिस इज द वैल्यू ऑफ द गार्ड बैंड fs माइनस 2fm। अब आप यहाँ पर तीन केस क्लियरली देख सकते हैं कि अगर fs की वैल्यू ट्वाइस ऑफ fm के बराबर है तो गार्ड बैंड की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर fs की वैल्यू ट्वाइस ऑफ fm के बराबर है तो गार्ड बैंड की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये जो सिग्नल है ये आपस में इस तरीके से जुड़े हुए हैं, क्योंकि गार्ड बैंड की वैल्यू कितनी है 0। और अगर fs की वैल्यू छोटी है ट्वाइस ऑफ fm से तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। नेगेटिव वैल्यू का मतलब ये है कि दोनों सिग्नल अब एक दूसरे के अंदर मिक्स हो रहे हैं। तो अगर आप fs की वैल्यू छोटी रखते हैं ट्वाइस ऑफ fm से तो इसका मतलब दोनों सिग्नल यहाँ पर मिक्स हो रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस। यहाँ पर इंटरफेरेंस ऑकर हो रहा है और अलाइजिंग, दिस पर्टिकुलर फिनोमेना इज आल्सो रिफर्ड एज अलाइजिंग। तो प्रैक्टिकली हमको सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी प्रैक्टिकली आपको कम से कम ये रखनी पड़ेगी और आइडियली आप सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी fs इक्वल टू ट्वाइस ऑफ fm रख सकते हैं। और अगर प्रैक्टिकली आप रखना चाहें तो आपको रखना पड़ेगा fs ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ fm, ताकि आप ये जो मैसेज सिग्नल है ये आसानी से आप रिकवर कर सकें। एक्चुअल में आपका जो लो पास फिल्टर होता है उस लो पास फिल्टर का कट ऑफ इतना शार्प नहीं होता, क्योंकि लो पास फिल्टर बना होता है कैपेसिटर से। कैपेसिटर चार्जिंग में भी टाइम लगाता है और कैपेसिटर डिस्चार्जिंग में भी टाइम लगाता है, RC टाइम कांस्टेंट की वजह से। तो आपकी कैपेसिटर की एक्चुअल डिस्चार्जिंग कुछ इस तरीके से होती है। तो आपका लो पास फिल्टर एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन नहीं होता, वो कुछ ऐसा टिल्टेड ट्रेपेजॉइडल फॉर्म में होता है। लो पास फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी सी ट्रेपेजॉइडल फॉर्म में होती है। इस वजह से